19 साल के मोहम्मद मिराज जो एक स्प्रिंटर है जो खासतौर पर 1500 मीटर और 5000 मीटर में दौड़ते हैं। मिराज ने 2017 में एशियन यूथ मीट में भारत को रिप्रेजेंट किया था। वो पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक कमरे के किराए के घर में रहते हैं। मिराज का 6 लोगों का परिवार जिसमें 2 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है जो सब आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अपने बधिर मूक पिता की कमाई, एक दिहाड़ी मजदूर है, वो इतना नहीं कमा पाते हैं जिससे घर चल सके और ऐसे में एनएनआईएस स्पोर्ट्स के साथ एक विशेष बातचीत में मिराज ने बताया कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है और ऐसे में उनके रेसिंग करियर खत्म भी हो सकता है। सर एथलेटिक्स में मैं सन 2014 में आया जब मैं 8th क्लास में था। तो फिर मेरे पीटीआई दिनेश जायसवाल सर थे, वो लेके गए मेरे को खिलाने जोन लेवल। वहाँ पे मैं सर 600 मीटर में पार्टिसिपेट करा। वहाँ सर मेरी कोई रैंक नहीं आई, मैंने रेस छोड़ दी। फिर मैं जब वापसी आया स्कूल में तो फिर मेरे पीटीआई ने मेरी मुलाकात कोच से करवाई, हमारे विनोद नगर पास में ही। वहाँ मेरी मुलाकात कोच से हुई, अवनीश आर्य सर से। उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराया। 3 मंथ में ही सर मैं पहला नेशनल 2015 में रांची खेलने गया। वहाँ पे गया, वहाँ 6ठा रैंक आया। तो सर मैं वहाँ से जब वापसी आया तो सर जा चुके थे, उनका प्रमोशन हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा सर अब क्या होगा, कैसे प्रैक्टिस होगी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गया, वहाँ मेरी मुलाकात दिनेश रावत सर से और पुरुषोत्तम सर से हुई। उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखा, फिर मुझे बुलाया, कह रहे बहुत अच्छा रनिंग एक्शन है तेरा और अच्छा कर सकता है तो। उन्होंने मेरे पे ध्यान दिया और मुझे प्रैक्टिस कराया। फिर 2016 में मेरा जनवरी में क्रॉस कंट्री नेशनल में गोल्ड मेडल आया। मैं बहुत खुश था सर, और मेरे घर वाले भी खुश थे, मेरे स्कूल वाले और मेरे कोच। मेरे कोच ने फिर मुझे बुलाकर समझाया, कह रहे कि अब तुझे कोई रेस नहीं भगनी है, अगली साल यूथ एशिया है, उसकी तैयारी करनी है। तो सर मैं उसकी तैयारी करने के लिए जुट गया। फिर 2017 जनवरी में ही क्रॉस कंट्री था, मैंने उन सर को जीत करके मैं खेलने गया, वहाँ पे मेरा मेडल आया सर। फिर मेरा जो मेन कंपटीशन था वो अप्रैल में था, यूथ नेशनल हैदराबाद में। 1500 मीटर में मैं थोड़ा नर्वस भी था सर, मेरे को कैसे रेस भगूंगा। मेरे कोच ने बोला था बेस्ट करना है और कुछ नहीं देखना है। वहाँ मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करा और मेरी 2nd रैंक आई वहाँ पे, और मैं यूथ एशिया के लिए सिलेक्ट हो गया सर। थोड़ी दिक्कतें आई वहाँ पे सर पासपोर्ट को लेकर, जो मेरे दिनेश रावत सर उन्होंने सॉल्व करी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी पासपोर्ट बनवाने में। पासपोर्ट बन गया, फिर मैं कैंप में गया, कैंप में काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे प्रैक्टिस करी। फिर मैं यूथ एशिया गया सर, वहाँ पे बैंकॉक में होना था। वहाँ पे इंडियन जैसा खाना नहीं मिल पाया मेरे को वहाँ पे, इस वजह से मैं सर रेस अपनी बेस्ट नहीं कर पाया। कुछ ही माइक्रो सेकंड से मैं जूनियर वर्ल्ड के लिए रह गया था सर। मैं काफ़ी अपसेट था सर। वहाँ से जब आने के बाद मैं प्रैक्टिस पे नहीं जा पा रहा था। मेरे कोच ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि प्रैक्टिस पे क्यों नहीं आ रहा है। मेरे को बुला के फिर मुझे समझाया कि प्रैक्टिस दोबारा कर, कोई नहीं, ऐसे मौके आते रहेंगे। फिर मैं सर वहाँ पे प्रैक्टिस करने लग गया दोबारा। फिर 2017 में मेरा दिसंबर में फिर मेरा गोल्ड आया। फिर 2018 में मेरा सर मैंने दिल्ली स्टेट रिकॉर्ड बनाया। 19 में सर फिर मेरे को इंजरी हो गई, क्योंकि सर शूज़ और डाइट में अच्छी नहीं ले पाता था स्टार्टिंग से ही, और उसके इंजरी होने के कारण से फिर कम बैक मैंने अक्टूबर में करा, प्रैक्टिस करी 2 महीने। फिर दिसंबर में मेरा सिल्वर मेडल आया स्टेट में। फिर जनवरी 2020 में मेरा 9वां रैंक रह गया सर। उस टाइम काफ़ी कंडीशन मेरे को प्रॉब्लम आई थी। जब मैं रेस भगता था तो मेरे को दूसरों के स्पाइक या जूते मांग के पहन के भगता था रेसेस के लिए। कोई दिखाता था, कोई नहीं दिखाता था, तो फिर सर फटे जूते में ही भगता था मैं रेस। और फिर धीरे धीरे मैं अपने जूते सर क्रॉस कंट्री वगैरह खेलने लग गया, तो उनसे मैं अपने जूते वगैरह लेता था सर मैं घर से, क्योंकि सर घर वाले सपोर्ट करते थे। फाइनेंस से बहुत ही प्रॉब्लम है सर घर। हम देखें नहीं सर, अभी कोई गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली है मेरे को सर। तो कभी आपने अप्रोच किया उनको, कभी लेटर डाला समथिंग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। एक मेरा टारगेट है 2024 ओलंपिक, और मेरे को ठानना है कि मेरे को उसमें मेडल लाना है। तो मैं सर अपने घर वालों को भी देख कर, और मेरा वो भी सपना है सर, उसे मैं पूरा करना है। तो सर दोनों चीज़ मैं बराबर लेके चल रहा था। मेरे को मो फराह से मिले सर। मो फराह बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे को, उनकी रनिंग एक्शन और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया लगा उनका।
तो जब आप जाते हो मोफरा की वीडियोस देखते हैं? मैं मो फराह की वीडियो ज़रूर देखता हूँ, और रेस से पहले मतलब एक दिन पहले सर मैं उनकी मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ। सर एक एथलीट के लिए डाइट ही बहुत ज़रूरी है, डाइट। लेकिन सर मैं डाइट मैनेज नहीं कर पाता था, क्योंकि सर मैं इतने अफोर्ड नहीं कर पाता पैसे। मैं अपने घर में जो खाना बनता था वो खाता था, और सर चने ले लेता था मैं, सुबह चने खा लेके बस यही करता था। एक एथलीट को प्रोटीन, अच्छे शूज़ और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट वगैरह चाहिए होते हैं, जो सर मैं अब ले नहीं पाता। तो इसकी वजह से एथलीट को इंजरी भी हो जाती है। और मेरे पे जब इंजरी हो गई थी सर, तो मैं अच्छे से डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाया। ये भी दिक्कतें रही सर।